पुराने जमाने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ निहायत जालिम भी था। वो लोगों को जबरदस्ती खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो इनकार करता उसे सख्त सजाएं देकर कत्ल करवा देता। इसी जमाने में एक नेक और बहादुर लड़का था जिसे सब गुडू भैया के नाम से जानते थे। लोग उसकी नेकी, ईमान और बहादुरी से खूब वाकिफ थे। जब बादशाह को गुडू भैया के बारे में पता चला तो उसने फौरन हुक्म दिया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। लोग बहुत परेशान हो गए। वो नहीं चाहते थे कि गुडू भैया को कोई नुकसान पहुंचे। चुनाचे एक सिपाही जो दिल का नर्म था गुडू भैया के पास आया और आहिस्ता से बोला, आप एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके मुझे दे दें। जब बादशाह आपके सामने खिंजीर का गोश्त रखवाएगा तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश कर दूंगा। बादशाह समझेगा कि आपने उसकी बात मान ली और आपकी जान बच जाएगी। गुडू भैया ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब गुडू भैया को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया, उसके सामने खिंजीर का गोश्त पेश किया जाए। मंसूबे के मुताबिक सिपाही ने बकरी का गोश्त गुडू भैया के सामने रख दिया। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, मेरे सामने ये गोश्त खाओ। गुडू भैया ने डटकर जवाब दिया, मैं हरगिज ये नहीं खाऊंगा। सिपाही ने इशारे से समझाने की कोशिश की कि ये वही बकरी का गोश्त है, आप बिला झुझक खा लें। मगर गुडू भैया ने फिर भी इनकार कर दिया। ये देखकर बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया और सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे फौरन कत्ल कर दो। जब गुडू भैया को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था तो वही सिपाही उसके करीब आया और हैरत से पूछा, आपने गोश्त क्यों नहीं खाया? खुदा की कसम, वो खिंजीर का गोश्त नहीं था बल्कि वही बकरी का गोश्त था जो आपने खुद दिया था। गुडू भैया ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मुझे इस बात का डर था कि कहीं लोग मेरी वजह से गुमराह न हो जाएं। अगर मैं आज बादशाह के सामने ये गोश्त खा लेता तो लोग कहते कि गुडू भैया ने भी मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था। फिर जब वो खुद ऐसी आजमाइश में पड़ते तो वो भी यही कहकर हराम काम कर लेते। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई फितना पैदा हो। ये कहकर गुडू भैया खामोश हो गया और फिर जालिम बादशाह के हुक्म पर जल्लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया।